सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो साल 2023 में CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। CUET जिसे कि हम जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, या आप कह सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो इसके संदर्भ में जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है और NTA जिसे कि हम जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने इसकी सूचना दे दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब प्रश्न आता है कि भाई कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे आने वाले भविष्य में भारत की किसी भी 3 मुख्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। यहाँ पे मैं ये सूचना देना चाहती हूँ उन सभी बच्चों और अभ्यर्थियों को जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी या किसी अन्य राज्य के, भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हों और उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किसी भी UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि 2022 से मैं उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रही हूँ और CUET से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, चाहे UG कोर्स चाहे PG कोर्स को, सारी अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से देती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो गए हैं, क्या आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए स्टेप लेने हैं। तो पिछले साल जो 2022 के बच्चे थे उन्होंने काफ़ी फॉर्म को भरते समय गड़बड़ी कर दी थी, जिसके चलते ये हुआ कि उनका जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक स्टेप था फॉर्म भरते समय डोमेन सब्जेक्ट। तो उसमें बच्चों ने क्या किया, मान लीजिए साइंस साइड का बच्चा है, उसने PCM अगर उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उसने लेना एडमिशन, तो उन्होंने क्या किया कि भाई देखो हमें तो फिजिक्स हमें अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है, और उन्होंने केमिस्ट्री का डोमेन भरा ही नहीं। तो हुआ क्या कि जो बच्चों ने एडमिशन मतलब टेस्ट दे दिया, लेकिन जब एडमिशन की बात आई तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मेरिट बनी थी वो तीनों सब्जेक्ट के आधार पर बनी थी। तो इसी प्रकार से बच्चे कई मिस्टेक्स करेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं सारी मिस्टेक का प्रॉब्लम आपको आने वाले वीडियो में भी बताऊंगी। इस वीडियो में जो मेन कवर होगा वो यही होगा कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं, कौन कौन बच्चा भर सकता है और किस वेबसाइट पे जाके आपने भरना है, और डोमेन सब्जेक्ट क्या है, जनरल टेस्ट किस बच्चे को भरना है और नहीं भरना है। क्योंकि सब बच्चे, साइंस वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हमें भी डोमेन जनरल टेस्ट पे टिक करना है, फॉर्म में लिखा है। आर्ट्स वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम जनरल टेस्ट किस बच्चे को भरना है। तो वो भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे। बाकी सारी अपडेट्स के लिए भी आप मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके आप मुझे पूछ सकते हैं, जिसकी फ़ीस होगी मात्र 99 रुपये, जो कि एक करियर हेल्प के रूप में आपको मैं देती हूँ। ये कोई कंपल्सन नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली PDF आया ना, उसी को मैंने लिया है। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। इसी में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपका जो फॉर्म का पूरा प्रोसेस जो क्या है, किस तरीके से आपने भरना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आप वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, ये है वो PDF जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी पूरा जो प्रोसेस है UG कोर्स के लिए CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो 9 फरवरी को ये इसकी जानकारी दे दी गई है। सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यानी कि अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है ये केवल UG कोर्स के लिए, PG कोर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या कोई पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऑटोनोमस कॉलेज रजिस्टर्ड है, उन सभी के लिए आपको देना पड़ेगा CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो नंबर 1 बात ये क्लियर हो चुकी है हमारी इस PDF में। अब पढ़ते हैं कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा। तो एग्ज़ाम बच्चों जो होता है ना, ये है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT से कहते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, सामने कंप्यूटर होगा और वहीं पे आपने अपने प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। यहाँ पे जो पहले प्रोसेस होता था ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने का, ऑनलाइन ही एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने का होता था कि OMR शीट आती थी और उसमें लाल कलर के इस तरीके से सीट रहती थी, आपको काले गोले भरने होते थे। लेकिन वो अब ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने कंप्यूटर होगा और सही आंसर पर टिक करने के बाद, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं ना सबमिट, उस तरीके से आपने करना है, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई कब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो है 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। 12 मार्च को अंतिम फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म को भरते समय अगर किसी बच्चे की किसी कारणवश कोई गलती या मिस्टेक या कुछ भी छूट जाता है तो वो आप 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक उस करेक्शन को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, फादर नेम की जगह मदर नेम हो गया, मदर नेम की जगह कुछ सर नेम गलत हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म जो भरने के लिए आपने वेबसाइट विजिट करनी है वो है एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in और या cuet.samar.ac.in पे आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्टेप जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो होता है कि मैम ये डोमेन सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, जनरल टेस्ट किसको भरना है किसको नहीं भरना है। तो देखिए ये इसे आप समझिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 3 सेक्शन डिवाइड हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको अपने जो फॉर्म को वो भरना है। सबसे पहला आता है सेक्शन 1A का, वो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज B। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज की जो चॉइस दी होगी वो आपको भरनी है। अब आता है डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो देखिए डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही बच्चे भरेंगे जो कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी कि उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे CUET सब्जेक्ट मैपिंग इसको आपने चेक करना है, उनकी वेबसाइट पे जाके लिखा होगा। तो यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप को लेने हैं उसमें मैपिंग में हैं या नहीं वो आपने चेक करने हैं। अब इसे समझ लीजिए इस एग्जाम्पल, क्योंकि नॉर्मली यही बच्चों के पास होते। मान लीजिए 12 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स थी, तो अब बच्चे का प्रश्न होगा कि मैम मेरा डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो ग्रेजुएशन में आपने ये तीनों भरने। अब बच्चा कहता है कि मैम मुझे तो केमिस्ट्री लेनी है ही नहीं, लेकिन मुझे केवल फिजिक्स और मैथ्स लेनी है, तो मैं तो केवल ये 2 डोमेन भरूंगा और अपना सबमिशन कर दूंगा। तो वो हो जाएगा आपका रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट ये कहती है बच्चों कि जो भी स्ट्रीम में आप जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट आपने इसमें भरने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। या दूसरा समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने लिया है ZBC यानी कि जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री, तो चाहे आप बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे या फॉर्म को भरेंगे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी इन तीनों के नंबर पे आधार पे। ठीक है, तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो होगा आपके 12th के सब्जेक्ट के आधार पे। PCM लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों भरेंगे, ZBC लिया है तो ZBC तीनों भरेंगे। अब आती है बात उन बच्चों की कि भाई जो बच्चों ने जिन्होंने आर्ट्स लिया है उनको क्या भरना है। तो देखिए जो पिछले साल का सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट था उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, जनरल टेस्ट जो है ना वो किन बच्चों को भरना है, जो कि है आर्ट्स के बच्चे। तो आर्ट्स के जो बच्चे होंगे उनको डोमेन सब्जेक्ट नहीं भरना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी इत्यादि है, तो पिछले साल का जो डोमेन सब्जेक्ट था उसमें ये था कि जनरल टेस्ट वाले बच्चों को डोमेन टेस्ट नहीं भरना है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कुल मिला के सार ये है कि जो भी बच्चे डोमेन सब्जेक्ट भरेंगे इस साल, वो भरने से पहले जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसको ज़रूर देख ले उनके सब्जेक्ट मैपिंग लिस्ट में कि उन्होंने क्या लिखा है। जैसे HNV वालों ने साफ साफ लिखा था कि साइंस वाले बच्चों को डोमेन भरना है और आर्ट्स वाले बच्चों को डोमेन नहीं भरना है, उनको केवल जनरल टेस्ट पे क्लिक करना है और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो देखिए उन्होंने लिखा है 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने करने हैं। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूरी जानकारी आएगी, NTA देगी, वो मैं आपको चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। 35 क्वेश्चन इस तरीके से 40 आपको अटेंड करने हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, वो सारी हमको NTA सूचना देगी। वो सूचना मैं आपको चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। ठीक है, तो ये तो है मतलब जनरल रूपरेखा आपके एग्ज़ाम को लेके। ठीक है बच्चों, बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ये CUET ने अपने ऑफिशियल नंबर दिए, इस पर फ़ोन कर सकते हैं, ये email ID दी है, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो पिछले बार कई बच्चों के फॉर्म गलत हो गए थे, उन्होंने इस वेबसाइट इस मेल ID पे मेल करके अपने फॉर्म को करेक्ट करवाया था। ठीक है, तो ये आपने और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पे जाके भी आप
कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट के बारे में डिटेल है। जस्ट जैसे जो जिन बच्चों का अकाउंट एंड बुक कीपिंग यानी कि ये कॉमर्स वाला है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ये देखिए सारे आपके सब्जेक्ट, तो पूरा विद सब्जेक्ट कोड के साथ आपको दिए हुए जो कि आपने इसमें भरने हैं। और देखिए जो जनरल टेस्ट वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था पिछले साल में उनके कोई भी डोमेन नहीं था तो उनका सिंपल जनरल टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज का है तो ये आप लैंग्वेज देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका CUET 2023 का प्रारंभिक जानकारी। बाकी अन्य जानकारी के लिए अपडेट देती रहूँगी, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी अगर किसी बच्चे को करियर हेल्प चाहिए तो वो मुझसे 99 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं, फ़ोन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि रील बना के मैं अपडेट रोज़ आजकल दे रही हूँ, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको CUET 2023 में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना है उसकी अच्छी खासी जानकारी हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी और इस वीडियो के माध्यम से आने वाले भविष्य में और भी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। और जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं या उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे UG या PG कोर्स में, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। और जिन बच्चों को डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहिए वो मुझसे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो बस बच्चों यही था वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।